आज हम कक्षा 10 में हिंदी साहित्य की पुस्तक क्षितिज को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला पाठ जो हम इसके लिए ले रहे हैं वो है सूरदास जी। सूरदास जी के पद आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले सूरदास जी के पूर्व पढ़ने से पहले हम यह जान लें कि सूरदास जी का समय क्या था। हिंदी साहित्य को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है और उसमें से एक है भक्ति काल, यानी इस समय सभी कवि और कवियत्रियों ने भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखी, ईश्वर भक्ति से संबंधित। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं: सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण यानी जहां ईश्वर का साकार रूप माना जाता है, और निर्गुण भक्ति धारा जहां पर ईश्वर को निराकार माना जाता है। सगुण भक्ति धारा में 2 शाखाएं प्रचलित हैं: राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत ही सूरदास जी हुए हैं, जो कृष्ण के अनन्य उपासक हैं। सूरदास जी की भक्ति साख्य भाव की भक्ति है, यानी वे कृष्ण को अपना सखा मानते हैं। तो पहला पाठ है हमारा सूरदास जी के पद। सबसे पहले सूरदास जी का जीवन परिचय और उनकी कुछ काव्यगत विशेषताएं। सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था और 1583 ईस्वी में मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु भी वहीं पर हुई। कहा जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे, लेकिन इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। उन्होंने अपना साहित्य ब्रज भाषा में लिखा। ब्रज भाषा का भी साहित्यिक ब्रज भाषा प्रयोग में लिया गया, यानी ब्रज भाषा बहुत उन्नत स्तर की थी। उनके पद सूर सागर में संग्रहित हैं और ये जो पद आप पढ़ने जा रहे हैं ये सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। उनकी अन्य रचनाएं हैं साहित्य लहरी, सूर सारावली। इन पदों में गोपियों का कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम है उसे व्यक्त किया गया है। गोपियां कृष्ण से जो प्रेम करती हैं उनके जैसा कोई दूसरा प्रेम नहीं कर सकता। पदों में गोपियों की वाक चातुर्यता के दर्शन होते हैं, यानी वो बात करने में बहुत चतुर हैं, बहुत घुमा फिराकर अपनी ही बात वो साबित कर देती हैं। उनकी कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, यानी कृष्ण के अलावा वे किसी और से प्रेम नहीं करती। वे योग साधना को व्यर्थ साबित करती हैं और सगुण प्रेम को सर्वश्रेष्ठ साबित करती हैं। सूरदास जी के काव्य में गीति तत्व की प्रधानता है, यानी गेयता है। उनके पदों को बहुत सुंदर तरीके से गाकर प्रस्तुत किया जा सकता। पाठ परिचय यानी पद परिचय। जो हम पद पढ़ने जा रहे हैं उसमें किन भावों को समाहित किया गया है। आप यहाँ पर एक पिक्चर में एक कीट देख रहे हैं। इसे भ्रमर कहा जाता है, जो फूलों का रस पीता है। इसी भ्रमर को आधार बनाकर सूरदास जी ने ये भ्रमर गीत लिखे हैं। देखें, भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह जो सूरदास जी ने किया है वो भगवत गीता से आती है। हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ भगवत गीता, वहां से ये भ्रमर गीत परंपरा आती है। लेकिन सूरदास जी के जो भ्रमर गीत हैं वो इस भाग में सर्वश्रेष्ठ हैं। भ्रमर यानी भौरे को आधार बनाकर ये गीत लिखे गए हैं। जब गोपियां उधर से बातचीत कर रही हैं उसी समय वहां एक भ्रमर आ जाता है और गोपियां उस भ्रमर को संकेत करते हुए सूरदास जी के द्वारा ये गीत लिखे गए हैं, जो उधर को वो संबोधित करती हैं। इन गीतों में, इन पदों में व्यंग्यात्मकता है और संगीतात्मकता है। पाठ का आधार क्या है? कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए। वहां से उद्धव को
गोपियों के पास योग संदेश देने के लिए भेजा और उसी वक्त वहां पर एक भ्रमर आ जाता है। कहा जाता है कि उद्धव भी काले थे, भ्रमर भी काला है। तो गोपियां दोनों में समानता स्थापित करते हुए उन पर व्यंग करती हैं। गोपियां उसे आधार बनाकर उद्धव पर व्यंग करती हैं, उनके योग संदेश को व्यर्थ बताती हैं और अपने एक निष्ठ प्रेम को साबित करती हैं। पहला पद, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बोरायो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो। बड़भागी यानी भाग्यवान। क्यों भाग्यवान हो? क्योंकि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं डूबे, तो तुम्हें वो सब दुख नहीं भोगना पड़ रहा जो हमें भोगना पड़ रहा है। इस रूप में तुम बड़े भाग्यवान हो। लेकिन वास्तव में वे व्यंग रूप में उसे अभागा कहती हैं, जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम प्राप्त नहीं कर पाया। तुम कैसे हो? अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस यानी बिना छुए हुए। तुम्हारा स्नेह का तगा, तगा यानी धागा, तुम्हारा स्नेह का धागा स्नेह के जल से अछूता ही रह गया। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारे मन में प्रेम भी पैदा नहीं हुआ। पुरइन पात रहत जल भीतर, वैसे ही जैसे पुरइन मतलब कमल का पत्ता, जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, लेकिन तारस देह न दागी, लेकिन उसके देह पर पानी का एक भी धब्बा नहीं लगता। दाग यानी धब्बा। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकू लागी। तुम उस तेल की गागर के समान हो, घड़े के समान हो, जिसे यदि जल के भीतर छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। तो तुम प्रेम के पास रहकर भी अछूते रह गए। प्रीति नदी में पांव न बोर्यो, तुमने प्रीति नदी, प्रेम की नदी, कौन है प्रेम की नदी? श्री कृष्ण। तुमने प्रेम की नदी में पांव भी नहीं डुबोया। बोर्यो मतलब डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि ने श्री कृष्ण के रूप को का पान ही नहीं किया, उस पर मोहित ही नहीं हुई। गोपियां कहती हैं, लेकिन हम क्या करें? हम तो अबला भोरी हैं, यानी हम तो कमजोर और भोली नारियां हैं। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम से वैसे ही चिपक गई हैं जैसे गुड़ से चींटियां चिपक जाती हैं, फिर वो लाख चाहे उससे अलग नहीं हो सकती। इसमें कुछ विशेष है। पहले भाव देखें। गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती है कि तुम बहुत भाग्यवान हो। वास्तव में वे उसे अभागा कह रही हैं, क्योंकि कृष्ण के पास रहकर भी वह कृष्ण के प्रेम से अछूता है। वे कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें कृष्ण से प्रेम नहीं है, नहीं तो तुम्हें भी हमारी तरह दुख झेलना पड़ता। तुम्हारे मन में कोई अनुराग या बंधन नहीं है। वे उस कमल के पत्ते के समान हैं जिस पर पानी में रहकर भी कोई दाग नहीं लगता। वह उस तेल से चुपड़े गागर के समान है जिस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। वैसे ही प्रेम के सागर कृष्ण के पास रहकर भी उद्धव पर उनके प्रेम का कोई असर नहीं पड़ा। वे कहती हैं कि तुम तो प्रेम की नदी कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन तुमने उसमें अपने पैर नहीं डुबोए, अर्थात प्रेम को महसूस नहीं किया और न ही कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित हुए। गोपियां कहती हैं कि वे तो अबला व भोली नारियां हैं,
जो कृष्ण के प्रेम में वैसे ही अनुरक्त हो गई हैं, डूब गई हैं, जैसे गुड़ से चींटी चिपक जाती है और चाहकर भी उससे अलग नहीं हो पाती। गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहकर भी अभागा साबित कर देती हैं, क्योंकि वे प्रेम सौंदर्य के पास रहकर भी निर्लिप्त रहे, अलग रहे, दूर रहे, इसका आनंद न प्राप्त कर सके। गोपियां कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं और इस कारण उन्हें कष्ट भी झेलने पड़ रहे हैं, लेकिन वे इससे भी खुश हैं और उद्धव के योग संदेश को स्वीकार नहीं कर रहे। कुछ विशेष बातें हैं, जैसे ऊधो तुम हो अति बड़भागी में व्यंग्योक्ति है। प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी रूपक अलंकार, जो जल माह और गुर चाटी जो बागी में उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश नि सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितहि दे, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा न लही। शब्दों के अर्थ देखिए। अवधि यानी समय, आधार यानी आधार, सहारा यानी आधार या सहारा, आवन यानी आने की। गोपियां क्या कहती हैं? ए उद्धव, हमारे तो मन की मन में ही रह गई। मांझ यानी अंदर ही, हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उधो, हे उद्धव हम किससे जाकर कहें? ना ही परत कही, हमसे तो कहा भी नहीं जा रहा। अवधि आधार आस आवन की, अवधि यानी समय। ये जो समय हम बिता रही हैं, इस आशा में बिता रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने जाते समय हमें वचन दिया था कि वे लौट कर आएंगे, और इसी आशा में हम ये तन मन की व्यथा को सहन कर रही हैं। व्यथा यानी व्यथा, पीड़ा को सहन कर रही हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया? योग का संदेश भेज दिया। अब इन योग संदेश ने सुनी सुनी, अब इस योग के संदेश को सुनकर तो हम विरह में जीने वाली स्त्रियों पर, गोपियों पर यह अत्याचार है, और यह संदेश हमारे विरह की आग को, इस वियोग की आग को और बढ़ा रहा है। हम और जल उठी हैं। चाहती हुती गुहार जिते, हम जहां से गुहार करना चाहती थी, विनती करना चाहती थी, रक्षा की गुहार करना चाहती थी, पुकारना चाहती थी, वहां से तो योग की धारा बहकर आई है, और वो योग की धारा हमें ही मानो बहाकर ले जाएगी। गोपियां कहती हैं कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें और क्यों धारण करें, जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा है। कौन सी मर्यादा? प्रेम की मर्यादा। प्रेम की मर्यादा यह कहती है कि उन्होंने प्रेम में हमें जो वचन दिया था वे उसे पूरा करते, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। गोपियां अपने मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हम अपनी पीड़ा किससे कहें? अनेक बातें थी जो हमें कृष्ण से कहनी थी, लेकिन अब वो मन की मन में ही रह गई है। अब हम किससे कहें? हमें विश्वास था कि कृष्ण लौटकर आएंगे, और हम इसी आधार पर इस समय को सह रही थी। उनके आने की आशा में हम तन मन की व्यथा को सह रही थी। कृष्ण तो नहीं आए, उल्टा उन्होंने योग का संदेश भेज दिया है, जिसको सुनकर विरह की अग्नि में जलने वाली गोपियों की विरह अग्नि और बढ़ गई। हम तो अपनी रक्षा के लिए जिसे पुकारना चाहती थी, किसे पुकारना चाहती थी? कृष्ण को। वहां से तो योग की प्रबल धारा बहकर आई है,
जो हमारी विरह अग्नि को बढ़ाने का काम कर रही है। गोपियां कहती हैं कि हम अब धैर्य कैसे धारण करें जब स्वयं श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा है। इस पद में विशेष क्या है? गोपियों की स्वीकारोक्ति, स्वीकार किया है कि उनकी अभिलाषाएं मन की मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति प्रेम की गहराई का चित्रण। अवधि आधार आस आवन, बिरहने बिरह, मन की मन ही मांझ में अनुप्रास अलंकार है। ये 2 पद आज के लिए। इसके साथ ही आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आपको